प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के युवाओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। पटना के सबसे बड़े सभागार में मौजूद रहेंगे प्रदेश भर से आए युवा। 62,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का करेंगे शुभारंभ। बिहार में अगले 2 साल तक ग्रेजुएट युवाओं को मिलेगा 1,000 रुपए मासिक भत्ता। 5 लाख से ज्यादा युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में बढ़ेगी रिसर्च और एकेडमिक सुविधाएं। बिठा में एनआईटी पटना के नए परिसर का होगा लोकार्पण। कौशल दीक्षा समारोह में पीएम आईटीआई टॉपर्स को करेंगे सम्मानित। पीएम सेतु योजना के तहत 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का करेंगे उद्घाटन। दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। आज सुबह 11:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे गृहमंत्री। माता दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान से करेंगे दर्शन पूजन। दोपहर 1 बजे बस्तर दशहरा महोत्सव में पहुंचेंगे अमित शाह। समारोह की सबसे अहम रस्म मूरिया दरबार में होंगे शामिल। ऐतिहासिक लालाबाग मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का दीदार करेंगे गृहमंत्री। मांझी चालकी और ट्राइबल कमेटी के प्रमुख से करेंगे मुलाकात। आदिवासी समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करेंगे अमित शाह। मेहतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त भी करेंगे जारी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी। निशात कुमार और सिमरन शर्मा ने दिलाए 2 स्वर्ण पदक। हाई जंप में निशात कुमार ने जीता स्वर्ण पदक। 100 मीटर T12 स्पर्धा में सिमरन शर्मा के नाम रहा गोल्ड। 200 मीटर T36 स्पर्धा में प्रीति पाल ने जीता कांस्य पदक। पुरुषों की डिस्क थ्रो में प्रदीप कुमार को ब्रॉन्ज। पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पर पहुंचा भारत। अब तक जीते कुल 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर है ब्राजील। चीन दूसरे और पोलैंड तीसरे पायदान पर मौजूद। गुलमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियां। तापमान में गिरावट आने से बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार। धर्मशाला में बर्फबारी से निचले इलाकों में गिरा तापमान। बारिश के बाद स्नोफॉल से सर्दी की आहट। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग की अपील। चंबा, कांगड़ा और मंडी में यात्रा के दौरान सावधानी बरतें लोग। 7 अक्टूबर तक उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट। 6 अक्टूबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिलों में बारिश की चेतावनी। उज्जैन में भारी बारिश से हाईवे पर वाहनों की थमी रफ्तार। झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम हुआ ठंडा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से आज भी भारी बारिश का अनुमान। यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में भी अलर्ट। पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्ट में बदलेगा मौसम का मिजाज। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। ओडिशा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। कल 21 सेंटीमीटर दर्ज की गई बारिश। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भारी बारिश। 7 से 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई बारिश। झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के कोंकण और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश। 7 से 11 सेंटीमीटर दर्ज की गई बारिश। दीपावली से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। एयरपोर्ट, होटल के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक। संदिग्धों पर होगी पैनी नजर। ओडिशा के भुवनेश्वर में सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ पूजा उत्सव हुआ संपन्न। भव्य जुलूस में दिखे आस्था और भक्ति के रंग। भुवनेश्वर में इस साल 193 सामुदायिक दुर्गा पूजा का हुआ आयोजन। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विसर्जन के दौरान दिखी मनमोहक झांकियां। अयोध्या की रामलीला में भरत मिलाप के दौरान उमड़ा भावनाओं का समंदर। विधि विधान से हुआ श्री राम का राज्याभिषेक। फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली का ट्रेलर हुआ रिलीज। दर्शकों को भा रही है अभिनेत्री रसिका दुग्गल की एक्टिंग। रहस्यों से भरा हुआ है अंशुमान झा की फिल्म का ट्रेलर।
दिल्ली में आयोजित धार्मिक रामलीला में पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। राम, सीता और लक्ष्मण का किया तिलक। जय श्री राम के जयकारों के बीच उतारी आरती। वाराणसी में बारिश के बीच 483 साल पुरानी नाटी इमली भरत मिलाप का हुआ भव्य मंचन। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। चारों ओर गूंजी ढोल और डमरू की आवाजें। प्रभु श्री राम व भरत का मिलन देखकर भाव विभोर हुए भक्त। धौलपुर में टेसू झेंझी के खिलौनों से सजे बाजार। रंग बिरंगे खिलौनों और मोर पंखों से सजे हुए मिट्टी के बर्तन की लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। श्योपुर में सैलानियों के लिए खोला गया कूनो नेशनल पार्क। फूल मालाओं से किया गया है सैलानियों का स्वागत। लोग कर सकेंगे चीतों का दीदार। बस्तर के कुम्हाड़कोट में गांव में दशहरा उत्सव के मौके पर निभाई गई बरार रैनी की रस्म। दंतेश्वरी मां के रथ की खोज में पहुंचे राजा ने निभाई प्राचीन परंपरा। शाही शानो शौकत के साथ सुसज्जित घोड़े के रथ पर सवार दिखे राजा। छत्र लगाने के साथ मां भगवती की विधि विधान से की पूजा अर्चना। मां भगवती को नए चावल से तैयार प्रसाद किया गया अर्पित। माणिया समुदाय के बीच राजा ने माता का ग्रहण किया प्रसाद। 365 साल बाद कुल्लू दशहरा पहुंचे देवता। कुईकंडा नाग 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंची पालकी। धूमधाम से पहुंची देवता की पालकी का भक्तों ने किया दर्शन। देवता के स्वागत में बजाए गए कई तरह के वाद्य यंत्र की धुन पर थिरके भक्त। श्रद्धालुओं ने गाए देवता के भजन। मान्यताओं के अनुसार आपदा से बचाव करने वाले देवता माने जाते हैं कुईकंडा नाग। कुल्लू में दूसरे दिन भी दिखी इंटरनेशनल कुल्लू दशहरे की धूम। ढोल नगाड़ों की धुन पर मंदिर में लाई गई देवी देवताओं की पालकियां। मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गाई देवी देवताओं की आरती। लड्डू गोपाल को करवाया गया दूध से स्नान। शिवलिंग पर हुआ अभिषेक। शिरडी में साईं बाबा की पुण्यतिथि उत्सव पर बड़ी संख्या में देश विदेश से आए सैलानियों ने समाधि पर टेका मत्था। विधि विधान से किया पूजन। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ घोड़े पर निकाली गई साईं बाबा की झांकी। साईं की भक्ति में झूमते दिखे भक्त। पुणे डेक्कन इलाके में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल। ड्रिल में पुलिस, क्राइम ब्रांच, क्विक रेस्पॉन्स टीम और दमकल विभाग भी रहा शामिल। मॉक ड्रिल में बॉम्ब ब्लास्ट की स्थिति से निपटने को लेकर किया गया अभ्यास। मौके पर बॉम्ब निरोधक दस्ता और स्नाइपर डॉग्स भी रहे मौजूद। घटना में घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाते दिखे पुलिसकर्मी। सभी एजेंसीज ने हर स्थिति से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। एनएसजी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया मॉक ड्रिल। मंदिर परिसर में आतंकियों से लोहा लेते दिखे बहादुर जवान। फायर किया गया स्मोक बम। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर एटीएस की टीम ने किया मॉक ड्रिल। आतंकी घटनाओं जैसी स्थिति से निपटने का किया अभ्यास। सिरमौर में लड़की के शहीद भाई की जगह सेना के जवान और भूतपूर्व सैनिक बने। शादी में लड़की के भाई सभी ने मिलकर की बहन की विदाई। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। 5 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनर्स को मिलेगी डीए में 3% की बढ़ोतरी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8वां नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स नेस्ट फेस्ट 2025 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल होगा 1905 का स्वदेशी मूवमेंट। विकसित भारत बनाने की दिशा में छात्रों को दी जाएगी शिक्षा। दुश्मनों के हमले से भारत होगा अब और ज्यादा सुरक्षित। भारत रूस से खरीदेगा S-400 का नया बैच। दुश्मनों के नापाक इरादे नाकाम करने में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मनाया गया करना उत्सव। बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में लिया हिस्सा। कुपवाड़ा के करना उत्सव में दिखी घाटी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। पारंपरिक परिधान में झूमते दिखे लोग। करना उत्सव में युवाओं ने किया हुनर का प्रदर्शन। जनजातीय समुदाय के सरोकार के मकसद से आयोजन। गुजरात के राजपीपला में अनोखी परंपरा। दशहरे के दूसरे दिन निकाला जाता है रावण का जुलूस। राजपीपला में दशहरे के बाद होता है रावण का दहन। बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए लोग।
कोल्हापुर में शाही सिमोल्लंघन समारोह का भव्य आयोजन, शमी पूजन के साथ श्री अंबाबाई और भवानी देवी की निकाली गई भव्य पालकी यात्रा। शाही परिवार के साथ हजारों श्रद्धालु उत्सव में हुए शामिल। पूजा संपन्न होने के बाद निभाई गई लकड़ी की बाड़ तोड़कर सोना लूटने की परंपरा। गाजे बाजे के बीच नगरवासियों ने भवानी देवी का लिया आशीर्वाद। शाही परिवार के काफिले का हिस्सा बने शाही घोड़े आकर्षण का केंद्र। शाही परिवार ने अभिवादन किया स्वीकार। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शाही परिवार की यात्रा। शाही परिवार ने नगरवासियों से हाथ मिलाकर दशहरा उत्सव की दी शुभकामनाएं। अमरावती में दशहरा उत्सव का हुआ जोरदार आयोजन। उत्सव में 25 राज्यों से आए 5000 छात्रों ने दी शानदार प्रस्तुति। छात्रों ने हाथों में मशाले लेकर किया अद्भुत डांस। लड़कियों ने पारंपरिक परिधान में डांस कर मोह लिया सभी का मन। दशहरा उत्सव में महिषासुर का वध करती दिखी माता दुर्गा बनी कलाकार। मंचन देख भक्ति भाव में डूबे दिखे भक्त। दशहरा उत्सव में कई तरह के दूसरे खेलों का भी हुआ आयोजन। छात्रों ने व्यायाम कर दिया स्वास्थ्य का संदेश। अजमेर में दशहरा उत्सव की धूम। बजरंग बली बने कलाकार ने लंका दहन का किया मंचन। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को किया गया दहन। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। बिहार के हाजीपुर में बस्ती है चमगादड़ों की अजब दुनिया। सरसई गांव में 52 बीघा के विशाल पोखर के पास पेड़ों पर इनका बसेरा। देश के अन्य चमगादड़ों से अलग है हाजीपुर के चमगादड़ों की प्रजाति। थाईलैंड में मिलने वाले चमगादड़ों की प्रजाति से खाते हैं मेल। चमगादड़ों को भगवान का दूत मानते हैं ग्रामीण। यहां इंसान और चमगादड़ों में दिखती है अलग बॉन्डिंग। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में किसान ने जीते कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए। हॉट सीट ने चमका दी कैलाश कुंटेवाड़ की किस्मत। बाढ़ बारिश में बर्बाद हुई फसल में अब इनाम की राशि बनेगी सहारा। बेटे को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहते हैं विजेता किसान। समंदर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन। वेनेजुएला तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक जहाज को बनाया निशाना। अमेरिका हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ जहाज। अमेरिका रक्षा विभाग के मुताबिक हमले में 4 ड्रग्स तस्करों की मौत। खुफिया सूचना के आधार पर अमेरिकी सेना ने चलाया ऑपरेशन। जहाज के साथ भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप तबाह। ड्रग्स तस्करों पर हुए एक्शन के बाद अमेरिकी प्रशासन का सख्त संदेश। कहा, जब तक अमेरिकी सुरक्षित नहीं होते तब तक जारी रहेंगे हमले। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पिछले एक हफ्ते में ये अमेरिका का चौथा हमला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सेना बना रही है निशाना। पेरिस फैशन वीक में दिखा जापानी ब्रांड्स इसे मियाकी का जलवा। कैटवॉक के दौरान बेहद ऊंचे गोल कंधों वाले टॉप और जैकेट में दिखाई दी मॉडल्स। डिजाइनर ने अपने कपड़ों में लुक के साथ जैविक और मानविक तत्वों को दी जगह। टी शर्ट पर लिखा, मैं सजीव हूं और मैं स्वायत्ता हूं का स्लोगन। इससे मियाकी के मुख्य डिजाइनर कोंडो ने बताई अपने डिजाइनर्स की खूबी। कहा, मैंने खुद की इन ड्रेसेस के रूप में कल्पना की है। जापानी डिजाइनर ने बारीकी से बुने हुए परिधानों को परतों और गांठों से सलीके से पिरोया है। वहीं कुछ पोशाकें लंबे उगे हुए पत्तों से ढकी नजर आई। अपने आखिरी चरण में पहुंचा महीने भर चलने वाला पेरिस फैशन वीक। 7 अक्टूबर तक चलेगा कैटवॉक का ये सीजन। यूरोप के बाल्कन देशों में असामान्य रूप से जल्दी शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। उत्तरी मैसेडोनिया, कोसोवो और सर्बिया में गिरा पारा। दक्षिण पूर्वी यूरोप के कई देशों में शून्य के नीचे पहुंचा तापमान। 12 सेंटीमीटर मोटी जमी बर्फ की परत। बाल्कन देशों में अब तक 5 से 16 डिग्री रहता है अक्टूबर का तापमान। समय से पहले शुरू हुई भारी बर्फबारी में पूरी तरह थमी आम लोगों की जिंदगी। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर यातायात प्रभावित। स्नोफॉल के बीच पेड़ पौधों, छतों, इमारतों पर दिख रही है बर्फ की बर्फ। यूरोपीय मौसम विभाग ने कोसोवो और सर्बिया के लिए जारी किया रेड अलर्ट। अगले 12 घंटों में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी का अनुमान।
अभिनेता अक्षय कुमार ने उठाया साइबर क्राइम का मुद्दा, बताया गेम खेलने के दौरान बेटी से मांगी गई थी न्यूड फोटोज। अक्षय बोले बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए साइबर क्राइम का पाठ। मोगा की परम बनी पंजाबी म्यूजिक की लेडी परमजीत कौर, दाना मंडी में रियाज। ब्रिटिश प्रोड्यूसर की नजर पड़ी, क्लासमेट के गाने ने स्टार बनाया। एक्टर रामचरण ने दिखाई तीरंदाजी की स्किल्स। दशहरा के कार्यक्रम में रावण के पुतले पर चलाए तीर, पत्नी उपासना ने शेयर किया वीडियो। पहले दिन कांतारा ने वरुण धवन की फिल्म को पछाड़ा। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने कमाए 9 करोड़, कांतारा ने 60 करोड़ का किया कलेक्शन। बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान की तस्वीरें, आर्मी ड्रेस में फैन के साथ सीरियस लुक में नजर आए एक्टर।